नमस्कार साथियों, मैं अमरेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कृष्णा डिफेंस एकेडमी सोनभद्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन नदियों के हिसाब से। महान भूगोलवेत्ता सिडनी बुर्रार्ड ने, किसने? सिडनी, नाम याद रखिएगा, सिडनी बुर्रार्ड ने, किसने? सिडनी बुर्रार्ड ने हिमालय को नदियों के हिसाब से या प्रदेशों के हिसाब से बांटा है। कैसे बांटा है? पश्चिम से पूरब की तरफ। हम इसी को आज पढ़ेंगे। हमने जो पहला विभाजन पढ़ा था वो उत्तर से दक्षिण था, ट्रांस हिमालय, हिमालय, उसी का पार्ट था लघु हिमालय, शिवालिक, इस हिसाब से हमने पढ़ा था ना, ऊपर से नीचे तरफ आए थे, उसको मान लीजिए उत्तर से दक्षिण की तरफ। नहीं तो आज हम पढ़ेंगे पश्चिम से पूरब की तरफ। किसने बांटा था? सिडनी बुर्रार्ड ने। तो ये आएगा कि हिमालय को प्रांत के हिसाब से, प्रदेशों के हिसाब से या नदियों के हिसाब से किसने बांटा था? सिडनी बुर्रार्ड ने। आपका सही जवाब क्या होगा? सिडनी बुर्रार्ड ने। अब हम आज इसको देखेंगे। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक पहले नोट कर लीजिएगा। ट्रिक क्या है? आज की ट्रिक है शीश, दिख रहा है ना, का तिब, सिसकातिब। ये हो गया हमारा ट्रिक, सिसकातिब। ये हो गई हमारी कौन सी नदी? सिंधु। ये हो गई हमारी सिंधु। ये हो गई हमारी सतलज। कौन सी हो गई? कौन सी नदी हो गई है? सतलज। यहां पे देखिए, सिंधु, सतलज। फिर कौन सी हो गई? काली। फिर कौन सी हो गई? तीस्ता। और यहां पे हो गई ब्रह्मपुत्रा। नाम देखिएगा, सिंधु, सतलज, काली, ये है तीस्ता, ये है ब्रह्मपुत्रा। ठीक है। हमने ट्रिक क्या पढ़ा था? सिसकातिब। सी से सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, ब्रह्मपुत्रा। तो जो ए हिमालय, ये जो भाग है ए, इसका क्या नाम है? पंजाब हिमालय। इसको क्या बोलते हैं? ये पंजाब का एरिया हो गया ना, इसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। सतलज और काली के बीच के बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता को बोलते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? आसाम हिमालय। देखिएगा, पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, आसाम हिमालय। पंजाब हिमालय की पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हो जाएंगी? क्लोजअप, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर पीक। जो काराकोरम तो ऊपर हो गया, जो सिंधु नदी बहती है कहां से बहती है? लद्दाख के पास से। तो लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल की जितनी भी पहाड़ियां हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी पहाड़ियां हैं हिमाचल प्रदेश तक की, वो कौन सी हिमालय का पार्ट है? पंजाब हिमालय का पार्ट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा नंगा पर्वत,
कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत किस हिमालय का हिस्सा है? आप नंगा पर्वत देखते ही सोच लोगे ये तो महान हिमालय का सबसे पश्चिमी भाग है, लेकिन तो विकल्प में महान हिमालय रहेगा ही नहीं। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो आपका सही आंसर क्या होगा? पंजाब हिमालय। क्या आंसर हो जाएगा? पंजाब है हिमालय। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। कैसे? नंगा पर्वत किस हिमालय का हिस्सा है? नंगा पर्वत किस हिमालय का हिस्सा है? आप लोग तुरंत चले जाओगे महान हिमालय पे, लेकिन तो ऑप्शन में महान हिमालय रहेगा ही नहीं। तो किसका हिस्सा है? पंजाब हिमालय का। कुमायूं हिमालय को देखोगे तो जितनी भी उत्तराखंड की पर्वत श्रेणियां हैं, नंदा देवी, कामेत, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब क्या है? कुमायूं हिमालय का। जैसे पूछ लेगा केदारनाथ किस हिमालय का हिस्सा है? विकल्प में आपको पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो किसका हो जाएगा? कुमायूं हिमालय का। उसी तरह से नेपाल की जितनी भी पर्वत चोटियां हैं, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरा, मकालू, सभी किसका हिस्सा है? नेपाल हिमालय का। उसके बाद में आसाम हिमालय में कौन सी हो जाएगा? कंचनजंगा, जो ये तीस्ता है इसी पे है कंचनजंगा। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम राज्य से निकलती हुई आती है, ऊपर से आती है चाइना से, तिब्बत से, सिक्किम में होते हुए वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में, किस जिले में? दार्जिलिंग जिले से होते हुए जो हिल स्टेशन दार्जिलिंग है वो इसी तीस्ता नदी के किनारे पे है। दार्जिलिंग होते हुए आसाम में प्रवेश करती है और आगे चल के किससे मिल जाती है? ब्रह्मपुत्रा से। ये ब्रह्मपुत्रा की बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदी है। ठीक है, तो ये जितने भी नेपाल के हिमालय की चोटियां हैं सारी नेपाल हिमालय का हो जाएंगी। और यहाँ पे नामचा बारुआ शिखर से इस साइड से ब्रह्मपुत्रा, नामचा बारुआ शिखर, नामचा बारुआ NBS लिख दिया शिखर, यहां से लेके कंचनजंगा तक के बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं? आसाम हिमालय। नदियों के हिसाब से हिमालय कितने भागों में बट गया? 4 भागों में। 5 नदियां मिलकर हिमालय को कितने भागों में बांट दिया? 4 भागों में। ये हो गया पंजाब हिमालय, जम्मू कश्मीर हिमालय, इसी को बोले पंजाब हिमालय, जम्मू कश्मीर हिमालय, हिमाचल प्रदेश तक की जितनी भी चोटियां हैं। पूछेगा सिल्ला, क्या पूछेगा? सिला अलग है, सिल्ला अलग है। देखना, जो हिमाचल प्रदेश की पर्वत चोटी है वो है सिल्ला, और सिला बस पूछेगा तो ये अरुणाचल प्रदेश की चोटी है। तवांग से पहले पड़ता है बैसाखी, बैसाखी सिला जो है ये किसकी चोटियां हैं? अरुणाचल प्रदेश की। आप तवांग का नाम सुने होंगे, अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर लगता है जिस साइड से। तवांग से करीब 100 किलोमीटर पहले एक चोटी पड़ती है, उसको बोलते हैं सीला टॉप। क्या बोलते हैं? सीला टॉप। ये सीला हो गया। और जो हिमाचल प्रदेश की चोटी है वो सिल्ला। कौन सी है हिमाचल प्रदेश सबसे ऊंची चोटी? सीला। याद रखना, इसमें डाउट नहीं होना। 5 नदियां मिलके हिमालय को कितने भागों में बांट रही हैं? 4 भागों में। तो जम्मू कश्मीर की जितनी पर्वतमालाएं हो गई हिमाचल प्रदेश तक की, सब किस में आ जाएंगी? पंजाब हिमालय में। उत्तराखंड की सभी पर्वत चोटियां किस में आ जाएंगी? कुमायूं हिमालय में। नेपाल की सभी किस में आ जाएंगी? नेपाल हिमालय में। और जो इधर बचा कोई प्रमुख चोटी है नहीं, ये सब किस में आ जाएगी? असम हिमालय में। जब आगे हम पूर्वोत्तर की पहाड़ियां पढ़ेंगे, वो पर्वत नहीं होके पहाड़ियां हैं, तब उसके बारे में जो इधर का विस्तार है पर्वत
इसका जो पढ़ेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में जो है वहां से होते हुए मिजोरम, मिजो की पहाड़ियां तक जब हम पढ़ेंगे इनको अगले चैप्टर में, तब इधर की पहाड़ियां देखेंगी। हमने बोला था ना हिमालय का ऐसे विस्तार हो गया है, इस तरह से मुड़ गया है हिमालय, जिसको याराकान की पर्वतमाला बोलते हैं। कहाँ पे? म्यांमार में। तो इनके बारे में, जो इधर की जो पहाड़ियां हैं, इनके बारे में हम अगले कल पढ़ेंगे। इधर की जो पर्वत चोटी है, इनके इधर की जो है मिसिमी, गारो, जो वहां की जनजाति है अरुणाचल प्रदेश के नाम पे, उसके नाम पे वहां की कई चोटियों के नाम है। 4 चोटियां जो महत्वपूर्ण है अरुणाचल प्रदेश की, जो पूछता है मिसिमी, गारो, एक नमचा पर्वत शिखर पूछ देगा। इसी तरीके से मिजो पहाड़ियां, ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं, ये सब हम देखेंगे अगले चैप्टर में। आज बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, एकदम ध्यान दीजिए। नदियों के हिसाब से हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। 5 नदियां मिलकर हिमालय को कितने भाग में बांट रही हैं? 4। एक हो गया पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और आसाम हिमालय। बांटा किसने था? सिडनी बुरार्ड ने। कैसे बांटा था इसने? जैसे हिमालय को एक तरह से देख रहे हैं ना, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है, तो वेस्ट से ऐसे बट रहा है ना, ऐसे ही बट रहा है ना, तो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बट रहा है, यानी कि पश्चिम से पूरब की तरफ बांटा था, इस हिसाब से। इसको बोलते हैं प्रांत विभाजन, हिमालय का प्रांत विभाजन या नदियों द्वारा विभाजन, इसी विभाजन को बोलते हैं। इसको किसने किया था? सिडनी बुरार्ड ने। कितनी नदियों का है ये चीज काफी याद रखेंगे। सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता। जो नेपाल है ये काली और तीस्ता के बीच का क्या है? नेपाल। अभी नेपाल से जो विवाद चला था कुछ समय पहले, उसके बारे में हम अलग से देखेंगे क्विज में। तो जो काली और तीस्ता के बीच क्या है? नेपाल है। 2 नदियों के बीच में नेपाल है। असम हिमालय, तीस्ता से आगे चले जाएंगे, नदी क्रॉस करेंगे, सिक्किम का आधा एरिया से लेके जो इंडिया का लास्ट है, ब्रह्मपुत्र जो आई है यांग्याब दर्रे से, वहां तक कौन है? आसाम हिमालय। आज का चैप्टर बहुत ही छोटा था, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। हिमालय का विभाजन नदियों के द्वारा या नदियों के हिसाब से, बहुत ही छोटा चैप्टर है। आप लोग मन लगा के देखिए, मजा आएगा। अब कुछ भी पूछेगा, आपसे पूछ दिया माउंट एवरेस्ट किस हिमालय का हिस्सा है, ऐसे किसका हिस्सा है? महान हिमालय का। लेकिन तो प्रांत के हिसाब से महान हिमालय आपके ऑप्शन में रहेगा नहीं। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, शिवालिक दे देगा। तो शिवालिक तो सबसे नीचे का हिस्सा है अपने हिमालय के, जिसकी ऊंचाई करीब 1100 मीटर है औसत में, तो उसका हिस्सा तो है नहीं, महान हिमालय विकल्प में है नहीं। तो विकल्प में क्या मिलेगा आपको? नेपाल हिमालय। क्वेश्चन को ब्रॉड लेवल पे करने के लिए, पहले बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता था चोटियों से, अब इस हिसाब से क्वेश्चन बना के पूछ रहा है। अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे पूर्वोत्तर की पहाड़ियां। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, आपका साथी अमरेश। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मन लगा के पढ़ाई करें। धन्यवाद।